हे स्टूडेंट्स, बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में आपका जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट, इसको कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, इस सेशन में हम जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे उन सब का रिविजन करेंगे। इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो हम कंप्लीट चैप्टर को समराइज करने वाले हैं। बच्चों इस लेक्चर को सुनना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपको एक ही प्लेस पे सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं आपके, राइट। एक ही प्लेस पे सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो ये आपकी रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस अगर आप पर डे एक वीडियो देखते हो एंड फाइनली जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हो, तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए रहती हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को समराइज करना। फर्स्ट टॉपिक बच्चों हमने क्या पढ़ा था चैप्टर का, दैट वाज वेदर एंड क्लाइमेट, है ना। तो उस वेदर एंड क्लाइमेट में भी जो हमने पहली चीज़ पढ़ी थी वो थी वेदर। वेदर को बच्चों हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि ये एटमॉस्फेयर की कंडीशन है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के, है ना। तो इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, इट इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। ठीक है, क्लियर बच्चों, ये आपका वेदर हो गया। फिर हमने जब इसमें डिफरेंसेस देखे थे क्लाइमेट के साथ, तब हमें इसके बारे में और चीज़ें पता चली थी कि जो साइंटिस्ट इसके बारे में पढ़ते हैं उनको हम मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। और हमें क्या पता चला था कि जो वेदर है वो हमारा डे टू डे बदल सकता है, हो सकता है एक दिन ही में कई बार वेदर बदल जाए, राइट। एंड ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज क्लाइमेट। क्लाइमेट में हमने एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देखी थी। हमने देखा था कि जो सालों से एक प्लेस का वेदर रहता है उसका जो एवरेज होता है ना, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए भी बताया था, जैसे जनवरी में फरवरी में ठंड रहती है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होती है, फिर आगे गर्मी आती है, देन मॉनसून आता है, देन ऑटम आता है, देन विंटर आती है अगेन। ये सारी चीज़ें ईयर टू ईयर ऐसे ही चलती रही हैं। सो ये क्या हो गया हमारा क्लाइमेट। अब डिफाइन करें हम क्लाइमेट तो इट इज़ द एवरेज कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशन बच्चों। Climate is the average weather condition that persist over a period of time, that persist over a long period of time, right। मैं जानबूझ के आपके लिए स्पेसेस छोड़ रही हूँ। over a long period of time क्या है, फिर से एवरेज वेदर कंडीशन दैट परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर आगे जब हमने इसमें डिफरेंसेस देखे थे बच्चों, तब हमें कुछ चीज़ें और क्लियर हुई थी कि जो क्लाइमेट को पढ़ते हैं उनको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लाइमेट क्या इफ़ेक्ट करता है, फूड हैबिट्स, ट्रांसपोर्टेशन। हम कोई जर्नी प्लान करते हैं तो हम क्लाइमेट के हिसाब से करते हैं, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, राइट। फिर हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे इन्फ्लुएंस करने वाले। पहला था डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होंगी वो ज़्यादा गर्म होंगी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती हैं। फिर हमने एल्टीट्यूड देखा था, जो प्लेसेस हायर एल्टीट्यूड पे होती थी बच्चों वो क्या होती थी, ठंडी होती थी। फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी देखा था, इसमें हमने सी विंड, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, है ना, ये देखा था। फिर हमने देखा था जो जो प्लेसेस सी के पास होती हैं वहाँ पे वेदर कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, बल्कि आप सी से जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने डायरेक्शन ऑफ विंड्स भी देखा। फिर हमने ह्यूमिडिटी देखा बच्चों, ह्यूमिडिटी क्लियरली मैंने आपको समझाया था। आगे हम पढ़े एंड आगे हमने जो लास्ट अपना टॉपिक कल कवर किया दैट वाज क्लाइमेट जोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया। जो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में एरिया होता है, जो इक्वेटर को एनक्लोज करा होता है, इक्वेटर के ऊपर नीचे का एरिया दैट इज टॉररेड जोन, वो बहुत गर्म होता है। फिर उसके ऊपर आप एक ट्रॉपिक और एक सर्कल के बीच का एरिया देखो तो उसे
टेम्परेट कहते हैं, है ना। नॉर्थ में भी साउथ में भी जोन्स होती हैं टेम्परेट जोन्स। यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। फिर मैंने कहा आपको फ्रिजिड जोन, जब आप पोल्स के पास जाते हो तो आपकी फ्रिजिड जोन्स होती हैं जो बहुत ठंडी होती हैं। So this was, children, your entire chapter. I hope you are clear with it.